शंकर ने शेखर को मार डाला दोस्तों। क्या अब अम्मा जी की गुस्से में आ जाएगी? एपिसोड 1439 दोस्तों। जो अम्मा जी ने मार काट चालू की है ना दोस्तों, जैसे रवि को मारा, इतना तड़पा के मारा, उसके जो बोलते ना छाती के पूर्ण बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर डाले। वो अपने भाई शंकर को बुला रहा था बचाने के लिए। लेकिन दोस्तों मरते समय जो चेहरा शंकर पहचान सकता था, क्योंकि शंकर का भाई था रवि दोस्तों। अम्मा जी ने इतनी बुरी तरह से मार के तो नीचे फेंक नहीं दिया दोस्तों, दीवार में तलवार से लटका दिया। इतना कोई दर्द देता है क्या दोस्तों? अम्मा जी ने दिया दोस्तों। अम्मा जी ऐसे एक कमरे में पागल होकर इतने बड़े बड़े से भजन गाती है ना दोस्तों, इस भजन का आवाज़ पूरे रोड तक चला जाता है, इतनी पागल हो गई है दोस्तों। उसने गुस्से में जो किलर उसको मारने आ रहे हैं ना, उनकी 1000 बॉडी ना अपने घर के दरवाजे पर टांगी हुई है, इतनी पागल हो गई है। एक तो जीना है ना, दूसरों को मार कर ही जीना सीखना चाहिए दोस्तों। ये अम्मा जी का रूल है दोस्तों। 1000 आदमी को अकेले बुढ़िया मार सकती है, तो दोस्तों सोचो उसके अंदर कितनी पावर होगी। क्या उसका गुरु क्या माधव तो नहीं है ना? दोस्तों जिसने रंजय जैसे आदमी को रोक कर रखा है, वो बुढ़िया क्या मामूली बुढ़िया नहीं है दोस्तों। एक तरफ देखा जाए तो अभी अपना टाइगर पूरा शांत है, किसी का लेना देना नहीं, सिर्फ शांति पे नज़र रखाया हुआ है। क्योंकि शांति एक रंजय से भेजी हुई एक ऐसे इसके साथ रहती है, टाइगर के साथ। पर उसके दिमाग में क्या चल रहा है? जब शांति के सामने माधव का नाम लिया जाता है, शांति का होश की ओर जाता है। ऐसा क्या है जो बैरम ठग के पास है दोस्तों? ये सब जानेंगे हम पूरी डिटेल में दोस्तों, इसलिए अपने वीडियो को सब्सक्राइब। दोस्तों सबसे पहले रिव्यू हम लेके आते हैं एपिसोड में हुआ क्या है, इसलिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना दोस्तों, सपोर्ट करना। तुम्हारे सपोर्ट से, मोटिवेशन से मैं आगे बढ़ पा रहा हूँ, और तुम्हारे सपोर्ट के वजह से ही मैं वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। जब बैरम ठग का नाम ले, तुम्हें तो सब पता है, ईशान अभी बैरम ठग के पास गया है सबसे अच्छा मार्शल आर्ट सीखने के लिए दोस्तों। पर लेकिन अभिनव से ज़्यादा पावरफुल बन के आएगा, इसमें कोई बात नहीं है दोस्तों। अभिनव से भी ज़्यादा पावरफुल, रंजय से भी ज़्यादा, जो रंजय को टक्कर दे सकता है उससे भी ज़्यादा पावरफुल उसको बनाने का सोचा है बैरम ठग ने दोस्तों। बैरम ठग के पास ऐसे कुछ कला है जो कोई जानता नहीं। बैरम ठग क्या मामूली आदमी नहीं, बुढ़ा है, लेकिन उसके पास जो कुछ कला है, जो उसको ठगों का ठग है, वो अभी जो ईशान को पूरा नॉलेज देने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो ईशान को मारने के लिए जब कहेगा अभिनव को बैरम ठग, तो ईशान तो मारने वाला नहीं है, क्योंकि वो रॉयल्टी दिखाने वाला है। अभिनव को अपना भाई मानता है, इसलिए वो अभिनव को कभी मार नहीं सकता दोस्तों। जाने दो, अम्मा जी तो पूरी तरह से पागल हो गई है, इसमें तो कोई बात नहीं है। आगे सोचते हैं रवि का क्या हुआ। जो रवि को मार डाला, उसके बाद शंकर तो पूरे गुस्से में आ गया। उसने अम्मा जी को एक धक्का ऐसा दिया कि अम्मा जी नीचे गिर गई। तो अम्मा जी के गिरते हुए देखकर शेखर बावला हो गया। शेखर ने शंकर पर हमला किया। दोनों में इतनी ज़बरदस्त फाइट चल रही है। गुस्से में शंकर शेखर को मार डालेगा। शेखर जब मर जाएगा तब अम्मा जी का गुस्सा, क्योंकि अम्मा जी का बेटा है, आंधा हुआ तो क्या हुआ, बेटा तो बेटा रहता है दोस्तों। इसलिए अम्मा जी गुस्से में, अम्मा जी का पावर जो अम्मा जी ने जो छुपाया है आज तक, कि अम्मा जी कितना खतरनाक है, वो दुनिया को देखना पड़ेगा। फिर अम्मा जी शंकर को मार डालेगी। गढ़वाल फैमिली में ही अपनों को मार दिए जाएंगे। अभिनव अपना अच्छा एंजॉय कर रहा है, अपना कंपनी बढ़ा रहा है, पैसा कमा रहा है, या इसको क्या लेना देना नहीं है। और इतनी इनके झगड़े में तो अभिनव आने वाला नहीं है, इसलिए इनके झगड़े चल रहे हैं तो चलने दो, क्योंकि दामोदर भी यही चाहता है, रंजय भी वही चाहता है, इसलिए इनके झगड़े में कोई आने वाला नहीं है। ये खुद अपने दुश्मन बन रहे हैं, और ये खुद अपने को ही मार डालेगी। गढ़वाल परिवार यही खत्म हो जाएगा, अभिनव अपनी कुर्सी संभालेगा। लेकिन अम्मा जी को मारना इतना आसान नहीं है दोस्तों। अम्मा जी सबको मार डालेगी,
तो मारेगी। उसके पास जो सिंह परिवार है, निंजा परिवार है, वो बहुत है, क्योंकि अभिनव को सपोर्ट करने वाला माधव अभी जिंदा है, इसलिए बहुत सारी ताकत अम्मा जी के पास है और पैसा भी है, इसलिए अभिनव कुछ नहीं। क्योंकि दिवाकर ने जो 1 ट्रिलियन उसका अभिनव को दिया है, वो तो कोई बात नहीं, वो तो छोटा सा गिफ्ट भी समझ सकते, छोटा सा नहीं, कुछ गिफ्ट ही नहीं है अभिनव के सामने। लेकिन अभिनव अपना पैसा खुद कमाएगा, अपने दोस्तों को भी आगे बढ़ाएगा। इंडिया में जो आक्रम है उनके ऊपर भी बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, क्योंकि इंडिया में जिसको अभिनव ने अनन्या की फैमिली को रिपोर्ट मांगने के लिए कहा था, अनन्या की फैमिली को गायब कर दिया है दोस्तों। अनन्या की फैमिली भी गायब है, किसने किया है क्या किया है अगले एपिसोड में पूरा बताऊंगा। और इसके अभी जैसे अनन्या की फैमिली गायब होकर किन किन लोगों को मार डाला है, अभिनव को किन किन लोगों की बॉडी की पार्सल आने वाली है। जैसे अभिनव ने इस बुढ़िया के पास भी जैसे लोगों के मारकर बॉक्स में भेजे थे, वैसे अभिनव के पास भी ऐसे आ सकते हैं, उनके दोस्तों के, उसके फैमिली के, बहुत सारे लोगों के ऐसे आने वाले हैं आगे। क्योंकि जैसा अभिनव ने खेल खेला था वैसा अम्मा जी भी खेल सकती है, उसमें कोई बात नहीं है दोस्तों। आगे एपिसोड में हम पूरा देखेंगे अम्मा जी ने क्या क्या चाल चली है, अनन्या के फैमिली को किसने गायब कर दिया है, क्या माधव का हाथ है या सिंह परिवार का है, क्या निंजा का है, क्या अभिनव को ब्लैकमेल करने के लिए सब रचा है। और जो इंडिया में अभिनव के दोस्त लोग हैं उनको भी, मोंटी, आक्रम, बलराज, इनको भी गायब करने वाले हैं। क्योंकि जो अभिनव जिन जिन लोगों के सामने इतने अपनी पावर से लड़ रहा है, क्योंकि अभिनव भी थक जाता है, इतने पावरफुल लोग हैं, और ये आक्रम ये नहीं टिक सकते इन लोगों के सामने, जाने दो। हम आगे देखेंगे दोस्तों। ये कहानी सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए बनी है, इससे कोई रियल वास्तव नहीं है दोस्तों। एंजॉय करना दोस्तों, अपने चैनल को सपोर्ट करना, वीडियो को लाइक करना, अपना ख्याल रखना सबसे पहले। चलो बाय।